परम परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान के बहुत विवाह हुए, इतने हुए कि नाम भी नहीं पता। आज की कथा में हम भगवान के अन्य विवाहों की कथा सुनेंगे। और कहते हैं भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया और उनसे एक पुत्र हुआ। उन पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहो पत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपत्यत। कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वो पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे और अब फिर जब शरीर उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने इस बार भगवान वासुदेव का ही शरण लिया, उनके ही आश्रय में आए। तो कामदेव जो भगवान शिव के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, वे भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और कहते हैं महाराज एक संबरासुर नाम का असुर था। उस असुर को जैसे ही ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र उसका काल होगा, तब वो सूतिका ग्रह से ही प्रद्युम्न जी को चुरा के भाग गया। सूतिका ग्रह जब 12 दिन के भी नहीं हुए थे, प्रद्युम्न जी वो संबरासुर प्रद्युम्न जी को उठा के लेके गया और कहते हैं कि ले जाके समुद्र में फेंक दिया। उसने विचार किया अब समुद्र में गिरा है तो मर जाएगा, लेकिन प्रद्युम्न जी समुद्र में तो गिरे, उन्हें एक महामत्स्य ने निगल लिया। और उसी दिन कुछ मछुआरे मछली पकड़ने गए तो वो जो मत्स्य था, महामत्स्य, उन मछुआरों को मिल गया। मछुआरों ने क्या किया, उसको ले जाके महाराज संबरासुर के सामने रख दिया कि महाराज हमने आज बहुत बड़ी मछली मारी है और आपको हम भेंट करते हैं। संबरासुर प्रसन्न हो गया। संबरासुर ने कहा कि ठीक है, मैं प्रसन्न हुआ और आज मछली ही बनेगी हमारे यहाँ। अच्छा महाराज जब ऐसा कह दिया तो दास दासियां लगे मछली को काटने, तो उस मत्स्य के अंदर से एक बालक निकला। वो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, जिसे संबरासुर समुद्र में डाल आया था। और महाराज जब दास दासियों ने देखा कि मछली के पेट से बालक निकला, तो वहां पर एक माया देवी काम करती थी। माया देवी नाम की एक स्त्री काम करती थी, दासी। तो उसने कहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमें इस पुत्र को दे दो। अब माया देवी प्रद्युम्न जी का पालन पोषण करने लगी और कुछ ही समय में प्रद्युम्न जी बहुत बड़े हो गए। एक दिन माया देवी ने भगवान के पुत्र को प्रद्युम्न जी को सारा सच बता दिया कि महाराज आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि
कि हे प्रभु, आप साधारण बालक नहीं हैं, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। संबरासुर आपको हर के लेकर आया और समुद्र में डाल दिया और आप हमें मत्स्य के पेट से मिले और ये भी बताया कि स्वामी, मैं आपके पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ और हमारे स्वामी आप कामदेव हैं। जब आप भगवान रुद्र के, भगवान शिव के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, तब बाद में भगवान शिव ने हमें ये वरदान दिया था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा मोई न मोरा। कृष्ण के तनय पुत्र तुम्हारे पति होंगे और मैं आपके पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ और हमारे स्वामी आप कामदेव हैं। आप इस संबरासुर का वध कीजिए और अपने माता पिता के पास चलिए। और सारी शिक्षा दीक्षा माया देवी ने करा दी। सारे जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था माया देवी ने भगवान के पुत्र को सिखाया, मायावी विद्या भी सिखाई और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा, सारी शिक्षा दे दी। और तब प्रद्युम्न जी डटे, युद्ध के लिए ललकारा संबरासुर को। संबरासुर के साथ प्रद्युम्न जी युद्ध कर रहे हैं। महाराज, संबरासुर को तो पता नहीं है कि ये हमारा ही काल है। थोड़े समय युद्ध हुआ और तत्पश्चात प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया। और जब वध कर दिया तब कहते हैं महाराज, माया देवी के साथ प्रद्युम्न जी द्वारिका की ओर आ रहे हैं, क्योंकि माया देवी ने कहा कि जहां आपके असली माता पिता है वहां हमें चलना चाहिए। माया देवी लेके आ रही है, आकाश मार्ग से आ रही है महाराज, क्योंकि द्वारिका तो समुद्र के बीच में है, तो बीच में जाने के लिए या फिर नौका से जाओ या फिर आकाश मार्ग से जाओ। तो आकाश मार्ग से माया देवी द्वारिका नगरी में प्रवेश करती हैं। अच्छा, द्वारिका नगरी में प्रवेश तो करती है, लेकिन सब देखती की देखती रह जाती, ये कौन आ रही है? क्योंकि जो प्रद्युम्न जी हैं वो देखने में एकदम भगवान कृष्ण जैसे हैं, भगवान कृष्ण के ही पुत्र हैं, इसलिए एकदम उन्हीं की तरह है। अब तो भाई दूर से कोई देखेगा तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। द्वारिका की स्त्रियों ने कहा कि ये कौन सी स्त्री भगवान श्री कृष्ण के साथ है, ये कौन स्त्री है, जरा चल के देखते हैं। और जब नजदीक आते तब समझ ना पाती, अरे ना ना, ये तो भगवान कृष्ण ना है। रुक्मणी जी ने देखा दूर से तो स्वामी जैसे लग रहे थे, हमें लगता है हमारे स्वामी दूसरी स्त्री को ला रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही निकट पहुंचे प्रद्युम्न जी, तब रुक्मणी जी को पता चला कि ये तो हमारे स्वामी नहीं है। माया देवी ने सारा परिचय बताया कि ये आपके पुत्र हैं, ये उन्हीं पुत्र हैं, उन्हीं प्रद्युम्न हैं जिन्हें संबरासुर अपहरण करके लेके गया था, और सारी घटना बता दी। महाराज, रुक्मणी जी तो बड़ी खुश हो गई। पुत्र बचपन में ही खो गया था, लेकिन जब मिला तो बढ़िया बड़ा होके मिला और साथ साथ बहू के साथ मिला, तो ये तो और खुशी की बात है। अब रुक्मणी जी ने दोनों का स्वागत किया, भगवान कृष्ण भी बड़े खुश हो गए। तो इस प्रकार भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। अच्छा, प्रद्युम्न जी की कथा तो आ गई, लेकिन अब भगवान के दूसरे विवाह की कथा की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हम आप सभी से पूछते रहेंगे कि कौन से विवाह की कथा चल रही है, तो ध्यान से सुनिएगा।
सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त। भगवान सूर्य ने उसको एक मणि दी, सैमंतक मणि, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। और भगवान सूर्य इतने बड़े भक्त थे, इतने मित्रवत व्यवहार हो गया था सत्राजित से भगवान सूर्य का। अच्छा, एक दिन उसी मणि को पहन के सत्राजित आया द्वारिका में। महाराज, वो मणि इतनी चमकदार थी, इतना तेज था उसके अंदर कि दूर से ही देखने पे लगता था साक्षात सूर्य देवता प्रकट हो गए। अच्छा, सत्राजित बढ़िया से मणि पहन के आया और सारे द्वारिका वासियों को दिखाते हुए एकदम बीच बाजार से निकल रहा है। किसी के पास कोई अच्छी वस्तु आ जाए ना तो बार बार दिखाता है उसको। मान लो कोई माता लोग बढ़िया सा हार खरीद ली तो क्या होगा, जब तक 10 लोगों को दिखा ना देंगी देखो हमारा हार कैसे लग रहा है, इनके पापा लेके आए, तब तक चैन नहीं मिलेगा। और मान लो बढ़िया कोई साड़ी आ गई, देखो हम तो अपने मायके से पाए, अच्छी है हमारे भैया ने दिया। तो मतलब यदि कोई अच्छी वस्तु आ जाए तो दिखाने का स्वभाव है। मान लो कोई अच्छा सा फोन ले लिया हमने महंगा वाला, उस फोन को लेके देखेंगे, मान लो यहाँ किसी के पास नहीं तो बार बार निकाल के कॉल करेंगे, तो बार बार निकाल के दिखाएंगे हमारे पास तो इतना बढ़िया फोन है। थोड़ा सा मैसेज भी आएगा तो तुरंत निकाल के देखेंगे कि दूसरा देखे कि हमारे पास फोन है इतना महंगा। किसी के पास बढ़िया सा वस्त्र आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये व्यक्ति का स्वभाव है, कुछ बढ़िया आ गया तो उसको दिखाना। तो ऐसे सत्राजित भी भाई मणि पाया था, चमकीली चमकीली, किसी के पास थी नहीं संसार में। अब कोई कोहिनूर हीरा पा जाए तो उसकी शान ठाट बाट तो अलग ही हो जाएंगे महाराज। अच्छा, अब वो मणि को लेके द्वारिका की बाजारों से निकल के भगवान के महल में प्रवेश कर रहा है। सारे द्वारिकावासी बड़े खुश हो गए, जाके भगवान कृष्ण के पास बोल रहे हैं, हे प्रभु, आज तक तो आपके पास मिलने बहुत सारे देवता आए, बहुत सारे ऋषिगण आते हैं, नारद जी आते हैं, सदैव आपसे मिलने कोई ना कोई आता है, लेकिन आज साक्षात सूर्य भगवान आपके दर्शन हेतु आए हैं, साक्षात सूर्य भगवान आपसे मिलने आए हैं। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि कौन सा सूर्य देव को ऐसा कार्य पड़ गया कि जो हमसे मिलने पहुंच गए। ऐसी क्या बात हो गई भाई, सब कुशल मंगल तो है, सूर्य भगवान को हमें हमारे पास आने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। भगवान ने अपने दृष्टि से देखा और हंस के बोले, अरे द्वारिकावासियों, अरे भाइयों, ये कोई सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है। सत्राजित भगवान सूर्य की दी हुई मणि को पहन के इतना तेजोमय दिख रहा है कि वो लग रहा है जैसे भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। अच्छा, सत्राजित आया, भगवान को प्रणाम किया, द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को हमारा प्रणाम। भगवान ने स्वीकार किया। वैसे सत्राजित कोई विशेष बात करने नहीं आया था, बस मणि दिखाने आया था, क्योंकि भाई जब कुछ है तो पड़ोसन के हाथ छोटा सा भी बहाना लेके पहुंच जाएंगे कि आज सुनती हो हमारे यहाँ नमक खत्म हो गया, जरा दे दो, और वही अच्छी साड़ी पहने रहो तो पूछ ही लेगी कि भाई ये साड़ी कहाँ से पाई। तो ऐसे ही सत्राजित बढ़िया मणि पहन के आया है। तो बातों बातों में उसने बताया कि भगवान, ये मणि हमें भगवान सूर्य ने दी। भगवान ने कहा, देखो सत्राजित, हम तुमको एक विचार देते हैं, क्या कि तुम ये जो मणि है ना, इसको राजा उग्रसेन को दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दे दो, राजा उग्रसेन को दे दो। क्यों? क्योंकि जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो राजकोष में ही रहे, ये उत्तम है। बहुमूल्य वस्तुओं का राजकोष में रहना ही उचित है।
इसके कई कारण हैं, क्योंकि पहले के जमाने में राजा महाराजा रहते थे, तो सबसे ज्यादा धनवान पूरे नगर में कोई होता था वो राजा होता था। क्यों? क्योंकि राजा के पास धन रहेगा तो वो लोगों से अपनी सहायता कर सकता है, सैनिकों को इकट्ठा कर सकता है। मान लो कोई धनवान व्यक्ति बहुत धनी बन गया तो वो अपनी सेना बना के राजा को आक्रमण कर सकता है। तो जितने भी सबसे धनवान होते थे वो राजा ही होते थे। भगवान ने कहा देखो राजकोष में ये सुरक्षित भी रहेगा और हमारी सहायता भी होगी। लेकिन सत्राजित ने कहा कि नहीं भगवान, हम नहीं दे सकते हैं। सीधा सीधा मना कर दिया सत्राजित ने। भगवान ने कहा ठीक है चलो भैया, जब नहीं देने का मन है तो कोई बात नहीं है। भगवान ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, सत्राजित आ गया अपने घर और उसका भाई था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को धारण करके वन में निकला शिकार खेलने अपने दोस्तों के साथ। घर में कोई अच्छी वस्तु आ गई तो भाई भी पहनेगा, बहन भी पहनेगी, सब एक एक करके सबको दिखाएंगे। तो प्रसेन भी धारण कर लिया, अपने मित्रों के साथ गया वन में। और वन में जाके बेचारा बिछुड़ गया, कहीं खो गया। अच्छा महाराज, अब कई दिनों से नहीं वापस आया तो सत्राजित को बड़ी परेशानी हुई। मेरा भाई कहाँ चला गया? सब जगह खोजबीन हुई, कोई पता नहीं चला। और कहते महाराज, एक दिन सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे लगता है मेरे भाई को भगवान कृष्ण ने मरवा दिया, क्योंकि वो हमारी मणि चाहते थे और मेरा भाई भी उस दिन मणि पहन के गया था। तो हो सकता है मणि के लालच में भगवान कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया हो। लेकिन पत्नी से कहा किसी को बताना मत इस विषय में, क्योंकि अभी ये बात, ये खबर पक्की नहीं है, कोई इसका साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इसका कि भगवान कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवाया है। अच्छा, पत्नी भी 2-3 दिन तक तो बात हजम कर गई, लेकिन तीसरे दिन आई उसकी सहेली। तो सहेली से बोली देखो सखी, हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया। कौन सी बात है भैया? तो उसने बता दिया कि हमारे स्वामी कह रहे थे कि भगवान कृष्ण मणि चाहते थे हमारी, तो लग रहा है उन्होंने ही मरवा दिया। अच्छा, वो सखी सुन ली बात को। अच्छा, वो भी 2-3 दिन बढ़िया पेट में पचाने की कोशिश किया उसने, लेकिन फिर वो अपनी पड़ोसी को बता दी, सुनो बहन, एक ऐसी बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। कौन सी बात है? हमें लगता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मरवाया है। अच्छा, उसकी पड़ोसन ने अपनी बहन को बता दी। बहन ने अपनी बहन, मतलब पूरी जगह, पूरे द्वारिका में भी फैल गया कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला और उससे मणि ले ली। अच्छा, ऐसे करते करते भगवान कृष्ण को किसी ने बताया कि भगवान देखो, हम किसी से सुने हैं, हम आपको बता रहे हैं। जब भगवान को ये पता चला कि पूरे द्वारिका में ये हो गया है कि मणि हमने चुराई है, कलंक लग गया है, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि कलंक ऐसी अपकीर्ति होती है जो मिटती नहीं है जल्दी से। अब भगवान कितना साक्ष्य दे कि भाई हमने नहीं किया ऐसा। उस कलंक को धोने का एक ही उपाय था, प्रसेन को सामने लाके खड़ा करना या मणि को वापस देना, यही एक अंतिम विकल्प था। अच्छा, भगवान ने पूरा पता किया कि प्रसेन कहाँ गया था, पता चला वन में गया था। तो भगवान निकल पड़े कुछ सैनिकों को लेके वन में, और वन में आके कुछ दूरी भगवान ने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, उसके साथ उसका घोड़ा भी मरा है।
भगवान ने उसके वस्त्रों में मणि खोजी, लेकिन उस मणि का कोई पता नहीं था। उसके बगल कुछ सिंह के चरण चिन्ह दिखे, अर्थात सिंह ने ही प्रसेन को मारा। अब भगवान उस सिंह के उस कदमों के निशान को देखते देखते थोड़ी दूर गए तो पता चला वहां सिंह भी मरा है। और उस सिंह को किसने मारा? एक रीछ ने मारा, एक भालू ने मारा। अब भगवान उस भालू के चरणों को अनुसरण करते हुए एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने सैनिकों को रोका कि देखो तुम लोग यहाँ रुको, अंदर हो सकता है, बहुत अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं अकेले ही अंदर जाऊंगा और तुम सभी बाहर खड़े रहो। सैनिकों ने कहा प्रभु आप कब तक आ जाएंगे? भगवान ने कहा 12 दिनों तक मेरी आस देखना। 12 दिनों तक यदि मैं आ जाऊंगा तो समझो मैं जीवित हूँ, यदि उसके बाद आया तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूँ। अच्छा महाराज, भगवान तो उस गुफा में प्रवेश कर गए और थोड़ी दूर जाते उनको दिखा कि वो मणि उस गुफा में चमक रही है। उस मणि को एक रीछ की कन्या ने लिया हुआ है, खेल रही है मणि के साथ, भालू की पुत्री में। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा तो पास गए और जैसे ही अजनबी व्यक्ति को देखा उस रीछ की कन्या ने दो चिल्लाने लगी और उसका स्वर सुन के उसके पिता आ गए। और पिताजी ऐसे नहीं थे, साक्षात जामवंत जी थे। पिता जामवंत जी ही निकले और उनकी पुत्री थी जामवती जी। अब जामवंत जी निकले, मेरी पुत्री को कौन सी परेशानी हो गई? दूसरे पुरुष को देखकर अब जामवंत जी ने भगवान पे आक्रमण कर दिया महाराज। अब भगवान उन जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते 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 28 दिनों तक चला युद्ध। और भगवान बता के क्या आए थे कि 12 दिनों तक हमारी राह देखना। तो सैनिकों ने 12 दिन तक देखी, 16 दिन तक देखी, 20 दिनों तक देखा। जब नहीं आए भगवान तो सैनिकों को लग गया कि अब हमारे प्रभु नहीं रहे। द्वारिका में आके सब जगह समाचार दे दिया भगवान नहीं रहे। अब सारी द्वारिका शोक में मग्न हो गई महाराज। अब इधर भगवान ने 28 दिनों तक युद्ध किया और 28 दिनों बाद जामवंत जी की वो हाल हुई, एक एक हड्डियां टूट गई महाराज। एकदम शक्ति नहीं थी कि वो खड़े हो सके, शक्तिहीन हो गए थे वो। तब जामवंत जी को पता चला ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है मेरे समक्ष रह सके, टिक सके और जो मेरे संग 28 दिनों तक युद्ध किए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जामवंत जी समझ गए, हाथ जोड़ के जैसे ही स्वरूप थोड़ा देखा, श्याम वर्ण का शरीर है, पीतांबरी धारण है। तो जैसे राम जी का स्वरूप था श्याम श्याम, वैसे ही भगवान कृष्ण का स्वरूप। तब जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले कि मुझे अब पता चल गया कि आप साक्षात नारायण हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे इतना दिनों तक युद्ध करता रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जामवंत जी आज पहचाने क्या? अब जामवंत जी से भूल तो हो गई थी, बार बार क्षमा मांगे, भगवान ने क्षमा कर दिया। और कहते भगवान ने मांगा कि ये जो मणि है इसके कारण हमें कलंक लगाया था, इस मणि को दे दो। अच्छा भगवान ने तो कहा, लेकिन जामवंत जी ने कहा नहीं मैं इसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दी है
और पुत्री को दान दी हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए। जो हमने किसी को दान में दे दी फिर उस पे अपना अधिकार हट जाता है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। भगवान ने कहा देखो हम इसी के लिए आए हैं, जब तक ये मणि सामने नहीं जाएगी तब तक कलंक धुलने वाला नहीं है। अब जामवंत जी ने काफी सोच विचार किया और उसके बाद कहा भगवान ये मणि तो मेरी पुत्री की है, लेकिन पुत्री तो हमारी है, तो अब आप हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए, और जब आप हमारी पुत्री से विवाह करेंगे तो हमारी पुत्री भी आपकी और उसकी मणि भी आपकी। अब भगवान को ये बात अच्छी लगी और जामवंती जी के साथ भगवान का विवाह हो गया। तो ये भगवान का कौन सा विवाह था? दूसरा। अब महाराज जामवंती जी को लेके भगवान आए, मणि भी ले आए। सारी द्वारिका रो गा रही थी कि भगवान हमारे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और जैसे ही भगवान को सबने देखा सब एकदम आनंद से खिल उठे और साथ साथ एक स्त्री को भी देखा महाराज, रुक्मणी जी ने देखा। तब भगवान ने कहा कि देवी इनसे हमारा विवाह हुआ है। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है। रुक्मणी जी ने जामवंती जी और भगवान की अगवानी की। अब भगवान ने मणि ले ली और उसको ले जाके दे दिया सत्राजित को, सारी हाल बता दी। सत्राजित ने वो मणि तो ली लेकिन वो शर्म से धंस गया। सत्राजित ने बार बार भगवान को दिया कि प्रभु अब ये मणि आप ही रखिए, हम नहीं रख सकते। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम ये मणि नहीं ले सकते, क्योंकि इसी के कारण हमारे ऊपर कलंक लगा था। अंत में सत्राजित ने अपने ऊपर के कलंक को मिटाने के लिए, क्योंकि जब भगवान ने मणि दे दी तो लोग सत्राजित को गालियां देना शुरू कर दिए। अरे ये सत्राजित, हम तो जानते ही थे कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हमारे ऐसे नहीं हैं, वो तो जगत के स्वामी हैं, वो भला क्यों इस मणि की चोरी करेंगे, क्यों उसको लेंगे। इस सत्राजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगा के बहुत बुरा किया। और महाराज सत्राजित इन बातों को सुन के बहुत परेशान हो गया और उसने अंत में भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। मणि भी साथ में दे रहा था, लेकिन भगवान ने कहा देखो मणि अपने पास रखो, बस इसका 8 बार सोना हमारे यहाँ पहुंचा दिया करो, राजकोष में जमा कर दिया करो। मणि तो सत्राजित के पास रहती थी, लेकिन जो 8 बार सोना निकलता सब राजकोष में जाता सत्यभामा जी के पास। तो भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। फिर भगवान के चौथे विवाह का प्रसंग आता है। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वन में गए शिकार खेलने महाराज, और वन में यमुना जी के निकट भगवान ने रथ रोका, क्योंकि अर्जुन जी को प्यास लगी थी। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, आप कहीं जलाशय के निकट रथ को रोकिए जिससे मैं अपनी जो प्यास है उसको बुझा सकूं। तब भगवान थोड़ी दूर पे खड़े रहे और अर्जुन जी से कहा कि जाओ अर्जुन, यहाँ निकट में ही यमुना जी हैं और यमुना जी का जल तुम पी लो। अच्छा महाराज, अर्जुन जी आए, यमुना जी का जल पिया, लेकिन साथ साथ देखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। और उसकी तपस्या को देख के अर्जुन जी गए पास, पूछ रहे हैं कि देवी आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए, आप किस लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। निश्चित ही आपका प्रयोजन कोई महान है, आप बताइए क्यों यहाँ पर तप कर रही हैं। कृपया उस
तपस्या का कारण बताइए। तब कहते महाराज भगवान, वो स्त्री बोली कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। उस स्त्री ने कहा मेरा नाम है कालिंदी, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन जी ने जब ये सुना कि कालिंदी जी भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो अर्जुन जी ने कहा कि देवी लग रहा है आज आपकी तपस्या सफल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे साथ साक्षात जगत के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो अर्जुन जी ने कालिंदी जी को भगवान कृष्ण से मिलाया। अब भगवान कृष्ण से मिलाया और भगवान कृष्ण ने कालिंदी जी से विवाह किया। तो ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। कौन सा? चौथा विवाह। और पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। अवंती उज्जैन के देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वो दुर्योधन के पक्के साथी थे, बड़े अनुयायी थे। उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, सारे लोग वहां पर आए। स्वयंवर में ये था कि मित्रविंदा जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ मित्रविंदा का विवाह हो जाएगा। अच्छा, मित्रविंदा ने क्या किया? सबको देखा और देखा कि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और जाके उन्हीं के गले में माला डाल दी। अच्छा महाराज, ये विंद और अनुविंद किसके अनुयायी? दुर्योधन के, और दुर्योधन पक्का विरोधी भगवान कृष्ण का। तो भाइयों ने रोका कि तुम किसी और के गले में माला डाल सकती हो, इसके गले में मत डालो। पर मित्रविंदा ने कहा कि मैंने भगवान का वर्ण कर लिया, मैंने इनको पति के रूप में मान लिया है। भाइयों ने विरोध किया लेकिन भगवान ने हरण कर दिया मित्रविंदा जी का। तो ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ। और छठा विवाह भगवान का नागनजिति के साथ हुआ, सत्या के साथ। कहते हैं कौशल देश के राजा थे नागनजित। और आपको एक और मजे की बात बताएं कि कौशल देश किसको कहते हैं? अयोध्या को कहते हैं। तो अयोध्या के राजा थे नग्नजित। उन्होंने ये प्रस्ताव सबके सामने रखा कि 7 बैल है हमारे पास और इन 7 बैलों को जो नथ पाएगा उसी के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। बहुत दूर दूर से राजा लोग आए लेकिन कोई भी 7 बैलों को नथ नहीं सका। राजा बड़े परेशान कि मेरी पुत्री का विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो 1-2 बैलों को ही नथ पाए और 7 बैलों को नथने की बात थी। महाराज नग्नजित जी बड़े परेशान रहते थे और एक दिन भगवान श्री कृष्ण कौशल देश में आए। राजा ने प्रस्ताव रखा, तब भगवान ने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। भगवान युद्ध भूमि में आए, 7 बैलों को छोड़ा गया। भगवान ने एक रूप तो दृश्य दिखाया, एक रूप तो ऐसा कि सबको दिख रहा था, और 6 रूपों में भगवान अदृश्य रूप से वहां विद्यमान हो गए। भगवान ने 6 रूप बनाए अदृश्य रूप में और एक बैलों को नथा। और महाराज एक ही रस्सी में 7 बैलों को नथ दिया। अब जैसे ही भगवान ने ऐसा किया, सब और जय जयकार होने लगी, सब बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान के ऊपर फूल बरसाने लगे। और महाराज नग्नजित की खुशी का तो ठिकाना नहीं था।
वो इतने प्रसन्न हो गए कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। महाराज नग्नचित्त ने अपनी पुत्री का विवाह, सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़ी धूमधाम से किया। तो ये भगवान का 6वां विवाह हमारे अयोध्या में ही हुआ था। तो कोई पूछे कि भगवान कृष्ण का अयोध्या से कोई नाता है तो ये बता देना। तो भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह अयोध्या में ही हुआ सत्या जी के साथ, और 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। भगवान की फुआ श्रुत कीर्ति कैकेयी देश में ब्याही थी। उनकी कन्या थी भद्रा, जिसे उनके संतर्दन आदि भाइयों ने स्वयं ही भगवान को ब्याह दी। भगवान का 8वां विवाह हुआ मद्र देश की राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ, और इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान के 8 पटरानियां हो गई, रानियां हो गई। और फिर कहते हैं एक दिन भगवान सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पे सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर गए। वहां पर भौमासुर नाम का एक असुर रहता था, जिसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान वहां सत्यभामा जी के साथ पहुंचे। उस नगरी में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, कोई जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाता था, लेकिन भगवान ने उस सुरक्षा के सारे चक्रों को तोड़ा। मुर नामक एक दैत्य आया भगवान से युद्ध करने, भगवान को मारने, लेकिन भगवान ने उसको भी स्वर्ग भेज दिया, उसको भी मार डाला, उसका भी वध किया। और मुर नाम के दैत्य का संहार करने के कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी। फिर आगे भौमासुर आया भगवान से युद्ध करने। भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और थोड़ी देर तो युद्ध का खेल रचा और फिर उसको मार डाला, उसका भी उद्धार किया, वध किया। और महाराज भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया था। उसका कुछ ऐसा अनुष्ठान था कि भाई 20,000 या ऐसे कुछ कन्या हो गई हमारे पास, इनसे यदि मैं विवाह कर लूंगा तो मैं इस दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन जाऊंगा, फिर कोई मुझे हराने वाला नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का भय हमें नहीं होगा। लेकिन भगवान ने उसके पहले ही उसको मार डाला और 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। सारी कन्याएं भगवान के सामने खड़ी थी। भगवान ने कहा कि देखिए देवियों, आप सभी अपने अपने पिताजी का एड्रेस लिख दीजिए, बता दीजिए, हम आप सभी को आपके नगर छुड़वा दें। लेकिन उन सभी कन्याओं ने कहा कि प्रभु, अब हमें कोई हमारा देश काल कुछ नहीं याद है, हम मान लो गए भी अपने पिता के यहाँ तो कौन हमसे विवाह करेगा, क्योंकि हमारा हरण कर लिया था भौमासुर ने। इसीलिए अब तो आप ही हमारे आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं। सबके मन में यही इच्छा थी कि मेरा विवाह भगवान कृष्ण से हो, मेरा विवाह भगवान कृष्ण से हो। भगवान ने सबके मन की बात जान ली, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने सारी राजकन्याओं के मन की बात जान ली कि ये हमसे विवाह करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सारी राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। सोचिए, मुहूर्त भी एक ही है, समय भी एक ही है, भवन भी अलग अलग है, सबके महल अलग हैं।
और उन अलग अलग महलों में अलग अलग रूप बनाकर भगवान ने 16,100 राजकन्याओं का पाणिग्रहण किया, विवाह किया। और महाराज द्वारिका ऐसी भव्य बनाई कि 16,108 के लिए अलग अलग भवन भी बनाए। अभी आगे की कथा में आएगा कि नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने आते कि भगवान 16,108 के साथ रहते कैसे हैं। पता चले अगर सबसे हाल चाल ही पूछे एक एक सेकंड तो भाई कितनी सारी पत्नियां हैं। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान ने 16,108 विवाह किए। ये भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो कोई कर नहीं सकता है, ऐसा तो असंभव है। लेकिन भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन हम सभी ने सुना। अच्छा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बैठे थे, रुक्मणी जी पंखा चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने हंसी मजाक थोड़ा किया। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि मेरे 16,108 पत्नियां हैं, सब रूठी रहती है, कभी ना कभी कोप भवनों में जाके पड़ी रहती है, प्रतिदिन किसी ना किसी को मनाना ही रहता है। लेकिन आज तक रुक्मणी जी कभी कोप भवन के द्वार तक नहीं गई, मतलब कभी भी वो नाराज नहीं हुई, कभी भी क्रोधित नहीं हुई। रुक्मणी जी का स्वभाव बड़ा सरल था, बड़ी सहजता थी उनके अंदर। अब भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जी कभी क्रोधित होती नहीं, लाइन का गुस्सा देखते हैं कि ये क्रोधित होती हैं तो दिखती कैसे है, कैसा स्वरूप रहता है इनका। तो भगवान ने बातें करना शुरू की। अच्छा, भगवान बातें करने में बड़े तेज है, कभी किसी को बात करके अपने वश में कर लेंगे और कभी दुष्टों को ऐसा डांटेंगे कि वो भगवान के एक ही गर्जना में भयभीत हो उठेंगे। तो भगवान ने कहा रुक्मणी जी से कि रुक्मणी जी, हमें एक बात समझ नहीं आती। रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी कौन सी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। अब कोई पति अपनी पत्नी से पूछे तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, तो बेचारी क्या उत्तर देगी। भगवान ने पूछा कि देखो, तुम्हारे इतने सारे भाई थे, तुम्हारे पिता इतने अच्छे थे, और तुम्हारा रिश्ता तो शिशुपाल के साथ लगने जा रहा था। शिशुपाल बहुत बड़े राज्य का राजकुमार था, तुम महारानी बनती उस राज्य की, तुमने हमसे क्यों विवाह किया। और तुमने ऐसे समय पे विवाह किया कि पूछो मत। तुम्हारे घर पे बारात आ गई और उसी दिन विवाह किया तुमने हमसे। तुमने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा। ना मैं कोई बलशाली हूँ, देखो इतने बलशाली शिशुपाल था। कहाँ शिशुपाल इतना बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर कोमल। अरे मैं तो शत्रुओं के भय से बीच समुद्र द्वारिका में रहता हूँ, तो मेरे अंदर कोई पराक्रम भी दिखता नहीं मुझको। तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। अच्छा, अब ऐसा भगवान बोले जा रहे हैं। और तब महाराज जब अति हो गई तो रुक्मणी जी सुनते सुनते ही बेहोश हो गई।
यहाँ पे भगवान को देखना था कि रुक्मणी जी क्रोधित होती हैं तो कैसे दिखती हैं, और रुक्मणी जी ने ऐसा भगवान का रूप देखा, ऐसी बात सुनी तो वो क्रोधित होने के स्थान पे मूर्छित ही हो गई। अब भगवान डर गए कि क्या बात है भाई। जल्दी से दास दासियों को बुलाया और रुक्मणी जी थोड़े समय बाद होश में आई। और जब रुक्मणी जी एकदम साधारण हो गई तब रुक्मणी जी ने सारा उत्तर देना प्रारंभ किया। प्रभु, मैंने आपसे विवाह क्यों किया? आप कह रहे हैं कि मैं समुद्र के बीच में रहता हूँ, शत्रुओं के भय से रहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि समुद्र के बीच में कोई नगरी ही बसा दे तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी के अंदर ऐसी सामर्थ्य ही आ जाए कि वो बीच समुद्र में छोटा सा घर बना के दिखा दे, और आप तो पूरी नगरी बसाए हैं। आप इतने महान हैं, आप कहते हैं कि मैंने शिशुपाल से विवाह क्यों नहीं किया? तो आप जैसे जगत पिता को छोड़ के, जगत स्वामी को छोड़ के मैं भला किसी दुष्ट पुरुष से कैसे विवाह कर सकती थी? पूरा रुक्मणी जी ने उत्तर दिया भगवान को, क्योंकि भगवान मैं अब आपके ही शरण में हूँ, आपके ही साथ हूँ। आइए भजन गाते हैं। मैंने